नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ऑल कॉन्सेप्ट में बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं एक और नई भर्ती के बारे में, जिसका विज्ञापन जारी किया गया है बट अभी ऑनलाइन फॉर्म नहीं फिलअप हो रहा है, तो उसका भी जल्द से ही फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विभाग में तृतीय श्रेणी तकनीकी कार्यपालिका अभियंता सिविल और भी यहाँ पे बहुत सारे पद हैं, उसके समक्ष में विज्ञापन जारी किया गया है। कार्यालय का नाम देखेंगे तो यहाँ पे कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़, यानी कि जल संसाधन विभाग के थ्रू वैकेंसी निकाला जाएगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी विनती है, अगर आप हमारे YouTube चैनल ऑल कॉन्सेप्ट में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल ऑल कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दें, ताकि आपको इसी प्रकार की विस्तृत जानकारी इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगी और नेक्स्ट वीडियो का जो भी आएगा उसका भी आपको जानकारी मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुल पदों की बात करें तो यहाँ पे कुल 250 रिक्त पदों की पूर्ति हेतु भर्ती किए जाने की अनुमति प्रदान की गई है। यहाँ पे देख सकते हैं, तो हम सीधा ये न पढ़ते हुए हम सीधा पद के बारे में जानते हैं कि कौन कौन सा पद यहाँ पे निकाला गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो रिक्त पदों का विवरण, तो यहाँ पे सीधे सीधे आप यहाँ पे देखेंगे सरल क्रमांक, सीरियल क्रमांक, पद नाम, कुल पदों की संख्या, रिक्त पदों की संख्या और यहाँ पे कॉलम जो दस्तावेज है यानी कि जो आरक्षित है और जो बैकलॉग पदों का है उसका भी यहाँ पे विवरण दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे पहले नंबर पर तो यहाँ पे दिया हुआ है आपका उप अभियंता सिविल बैकलॉग पद। तो इसके कुल पदों की बात करें तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे देख सकते हैं 6 दिव्यांगजन बैकलॉग पद है और 3 भूतपूर्व से बैक पद है। टोटल यहाँ पे बात करें तो 3-3 पद यहाँ पे हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो उप अभियंता सिविल नियमित पद, तो इसका टोटल बात करें तो यहाँ पे 97 पोस्ट इसका निकाला गया है। बाकी यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे बांटा गया है, तो आप यहाँ पे इसको देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे उप अभियंता विद्युत यांत्रिकी बैकलॉग पद का भी यहाँ पे निकाला गया है। फिर यहाँ पे देखेंगे उप अभियंता विद्युत यांत्रिकी नियमित पद। फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो सहायक मानचित्रकार सिविल इसका भी है और यहाँ पे देखेंगे तो अनुरेखक सिविल नियमित पद है ये भी। और यहाँ पे देखेंगे तो आमीन, ये थोड़ा अच्छा से साफ पीडीएफ नहीं है तो हम नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इसमें दिया हुआ है। उप अभियंता सिविल बैक पद, बैकलॉग का जो पद है वो यहाँ पे दिया हुआ है और भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो टोटल यहाँ पे 7 प्रकार के पद का यहाँ पे निकाला गया है वैकेंसी। और नीचे की तरफ हम देख लेते हैं तो यहाँ पे देखेंगे परीक्षा तिथि और नियम शर्तें अभी जारी नहीं किया गया है। यहाँ पे देखेंगे तो विज्ञापन किए जाने वाले पद का वेतनमान एवं शैक्षणिक योग्यता, तो क्या क्या शैक्षणिक योग्यता होने वाली है उसके बारे में भी हम आगे की वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप जो वेतनमान है वो यहाँ पे दिया हुआ है। उप अभियंता सिविल बैकलॉग पद का जो है 35,400 से 1,12,400 रुपये लेवल 8 के तहत यहाँ पे दिया जाएगा। उसी प्रकार से आप यहाँ पे सभी पोस्ट का देख सकते हैं जो वेतनमान है वो यहाँ पे दिया हुआ है। फिर यहाँ पे देखेंगे उप अभियंता सिविल का जो शैक्षणिक योग्यता है वो है राज्य शासन द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री या फिर 3 वर्षीय डिप्लोमा होना अनिवार्य है। नेक्स्ट पद में यहाँ पे देखेंगे तो उप अभियंता विद्युत यांत्रिकी पद की शैक्षणिक योग्यता, तो यहाँ पे मांगा गया है राज्य शासन द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से विद्युत यांत्रिकी इंजीनियरिंग में डिग्री या फिर 3 वर्षीय डिप्लोमा। यहाँ पे आप देख सकते हैं तो सहायक मानचित्रकार का भी यहाँ पे दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं उसको भी। अनुरेखक सिविल के पद पर के लिए जो शैक्षणिक की योग्यता चाहिए वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो आमीन पद की शैक्षणिक योग्यता, तो आमीन पद के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं है, किसी मान्यता प्राप्त मंडल से 10th+2 परीक्षा उत्तीर्ण। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे दूसरे नंबर पर तो चयन के पश्चात 6 माह के प्रशिक्षण में प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों का अधिमान्य दी जाएगी, यानी कि 12वीं पास अभ्यर्थी आमीन पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे भर्ती का तरीका, तो किस प्रकार से यहाँ पे भर्ती होगा, तो इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं आप प्रतियोगी परीक्षा या चयन के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा या फिर सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा या फिर ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण प्रतिनियुक्ति द्वारा जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पदों को मूल हैसियत में धारण करते हों जैसा कि नियमित विनिर्दिष्ट किया जाए। यहाँ पे देख सकते हैं विस्तृत जानकारी आप पीडीएफ में पढ़ लेंगे। पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और भी हम इसका देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे सेवा में नियुक्ति किस प्रकार से है, तो इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात सेवा में समस्त नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम 2 में विनिष्ट भर्ती के किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात ही की जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं सीधी भर्ती के लिए पात्रता, तो सीधी भर्ती चयन हेतु पात्र होने के लिए अभ्यर्थियों को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी, अर्थात यहाँ पे देख सकते हैं आयु है,
और भी यहाँ पे बहुत सारे पात्रता रखे गए हैं, आप इन सभी को एक एक करके अच्छे से पढ़ लेंगे। यहाँ पे ये सभी जानकारी को आप अच्छे से रीड कर लेंगे एक बार। फिर यहाँ पे हम देख लेते हैं, तो यहाँ पे 2 शैक्षणिक अर्हताएं, अभ्यर्थी के पास सेवा के लिए विहित ऐसी शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिए जैसे कि छत्तीसगढ़ जल संसाधन अराजपत्रित तकनीकी सेवा भर्ती नियम 2016 के अनुसूची 3 में दर्शित है। तो यहाँ पे देख सकते हैं शुल्क की अगर बात करें तो अभ्यर्थी को नियमित नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा विहित शुल्क का भुगतान करना होगा, यानी कि ये फॉर्म जो अप्लाई करेंगे जितना भी शुल्क इसका रखा जाएगा उसका भुगतान करना होगा, तभी फॉर्म आपका सबमिट होगा। फिर यहाँ पे ऐसे अभ्यर्थी जो चिकित्सा मंडल के समक्ष उपस्थित होने के लिए अपेक्षित किए गए हों वो को स्वस्थ परीक्षा के पूर्व चिकित्सा मंडल के अध्यक्ष को शासन द्वारा यथा विहित शुल्क का भुगतान करना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं निहरता भी यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि जो अपात्र हैं। और यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपका यहाँ दिया है 7वें नंबर पर अभ्यर्थियों की पात्रता के बारे में नियुक्ति प्राधिकरणकारी का विनिश्चय अंतिम होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं प्रतियोगी परीक्षा चयन का साक्षात्कार द्वारा या फिर सीधी भर्ती द्वारा, तो उसका भी यहाँ पे कंप्लीट जानकारी दिया हुआ है। और नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे सीमित द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों की सूची का जो है वो यहाँ पे बताया गया है। और नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे चयन की प्रक्रिया के बारे में भी बतलाया गया है। तो हम सभी को अगर एक एक करके बताएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो हम सभी जो मेन हेडिंग है उसके बारे में आपको बता दे रहे हैं। बाकी आप पीडीएफ को डाउनलोड करके आप अच्छे से एक एक महत्वपूर्ण पॉइंट को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। बाकी नीचे की तरफ स्क्रॉल हम डाउन कर रहे हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं परिवीक्षा का जो नियम होता है वो क्या कह रहा है विज्ञापन में। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे नोट भाग ब परीक्षा संचालन संबंधी व्यापम का नियम तथा भाग स परीक्षा पाठ्यक्रम व्यापम की वेबसाइट पर देखा जा सकता है, यानी कि जो इसका पाठ्यक्रम है व्यापम की वेबसाइट में जारी कर दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो अभी इसका जो फॉर्म है वो भराने का भी डेट नहीं आया है, जैसे ही डेट को रिलीज कर दिया जाएगा आप उसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाएगा, फिर फॉर्म भराना प्रारंभ कर दिया जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। इस भर्ती के बारे में जैसे ही कोई अपडेट आता है तो उसकी जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से दी जाएगी। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।